सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के ट्यूसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल लार्जली कंसोलिडेशन के नाम ही कह लीजिए दिन था। दायरा बंद बाजार था। वो जो दायरे बातचीत हुई थी, जो राइटर्स के जोन थे, उसी के बीच हम थोड़े से निगेटिव बायसनेस के साथ कामकाज कर रहे थे। पर आज थोड़े से समीकरण बेहतर हैं। यूएस के मार्केट्स में कल एक अच्छा मूव बना, अक्रॉस द बोर्ड था। हाँ, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस किसी एक स्टॉक की वजह से हो सकता हो, लेकिन ओवरऑल मूड ठीक ही था। हैंडओवर बढ़िया मिला है, इसीलिए एशिया लार्जली ठीक ठाक कामकाज कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है कि हमारे भारतीय बाजार भी भाई 1/4% एटलीस्ट 1/4 से 1/3% के बीच में सुबह से मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो ये कहानी है ग्लोब की। लेकिन दरअसल स्टेडियम, पिच, ग्राउंड सब कुछ दिखाइए, तब समझ में आएगा। मूड का जायजा ले लिया जाए, उसके बाद आज के टीम लाइनअप्स पे चर्चा। ये बादल छट ही नहीं रहे हैं हमारे, बहुत बादल हैं। या तो हम कैमरा इतने ऊपर से रखते हैं कि बादल नहीं है, बेसिकली वो बादल नेचुरल क्राउड्स के होते हुए आ रहे हैं। पानी वाले नहीं है, पानी वाला नहीं है, पानी वाला तो खत्म हो और गया। इतने क्राउड हो तो मौसम अच्छा लगता है, थोड़ा सा गुलाबी टाइप का मौसम होना हाँ चाहिए। बिल्कुल वैसे ही। पर वो कारपेंटर के पैसे ही नहीं दे रहे हैं लोग, दे क्या दो प्रॉब्लम है। अब तो खैर, अब तो सेंटिमेंट भी बिगड़ गया क्रिकेट बट से। बीच तो में एक दिन आपने दिए थे पैसे उसको, तो उसने सही कर दिया था। पता नहीं वो फिर बदल के ले गया रात में, उसने वापस जाले लगा दिया। या तो आपने उसके वो आप लोग क्या यूपीआई पे कुछ किया होगा, या तो मंथली हमने हम डेली बेसिस पे दिया, दिहाड़ी जैसे रोज का स्टम्प बदल दो। जिस दिन बंद किया उसने फिर वही लगा दिया। डॉक्टर आप कटवा नहीं पा रहे क्या इसको? कटवा यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बना, लेकिन पिच उसने अच्छी बना दी है, बढ़िया। हाँ, घास वास कटी हुई है, तेजी का पिच है भाई, बहुत बढ़िया तेजी बनी है इसमें, अच्छी मजबूत बल्लेबाजी कर सकते हैं आप। हाँ। थोड़ा कमजोर है आप, तब भी बल्लेबाजी बढ़िया कर सकते हैं आप। और अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं, मतलब जो यूरोप से आ रहे हैं, जो एशिया से संकेत, इवन ग्लोबल जो MSCI इंडेक्स है ग्लोबल इक्विटीज़ का, वो भी 0.25% ऊपर है कल। तो उससे मतलब कि पूरी दुनिया के मार्केट में तेज़ी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मार्केट है, जिसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, वहाँ जब सब कुछ ठीक है तो फिर बाकी तो छोटे मोटे सही हो ही जाएगा। तो ये पिच तो अच्छी है। अब आपकी कैलिबर और आपकी उस पर तय होगा कि आप कितना अच्छा खेल पाते हो। टीम बनाना मुश्किल काम था कल। हाँ, दरअसल क्या है, वो प्रोमिनेंट क्लब्स के जब ऑक्शन हो रहा था टीम का, तो कोई प्रोमिनेंट क्लब का कोई प्लेयर था नहीं। तो जो ऑक्शन में प्लेयर्स थे उन्हीं से चुन के बनाया। आज का पहला स्टॉक है भाई, अच्छी पेडिग्री, टाटा पावर का। हरा रखा है। टाटा पावर के स्टॉक पे बहुत अच्छे मूव बीच में बने थे, क्योंकि उसके रिन्यूएबल पार्ट ऑफ द बिजनेस को लेकर स्ट्रीट धीरे धीरे बुलिश हो रहा था। कुछ वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन वगैरह वगैरह। टाटा पावर रिन्यूएबल का कल एक माइलस्टोन का अपडेट आया है। 1.4 गीगावाट कैपेसिटी कैप्टिव प्रोजेक्ट्स में खड़ी कर दी उन्होंने पिछले 7 महीनों में। बढ़िया अपडेट है। ग्रीन के साथ चलता हूं टाटा पावर को लेकर। कल सुबह ओबरॉय रियल्टी खबरों के बीच में एरियो के साथ वो 14 एकड़ जमीन का गुड़गांव में सौदा, उसके चलते रेड आया। बहुत मीनिंगफुल अपसाइड नहीं बने, क्योंकि मेरे ख्याल से इस डील के बज से पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन स्टॉक में बना हुआ था। खैर, फिर भी सरेंडर नहीं करे गेंस, 0.5% ऊपर ही बंद हुआ जाके। और उसके बाद कल शाम को फिर एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ कि इन्होंने पहला लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थाने में लॉन्च कर दिया है। 5 टावर्स खड़े करेंगे, जिसमें से 3 फर्स्ट फेज के टावर्स लॉन्च कर दिए। इंटरेस्टिंग लॉन्च। लग्जरी रेजिडेंशियल का आजकल डिमांड ट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग। ओबरॉय रियल्टी को ग्रीन रखते हैं, पर ध्यान रखिएगा इन सब न्यूज फ्लोज के बीच में 3 महीने का चार्ट रखिएगा इसका स्क्रीन पे, किस तरह का स्ट्रॉन्ग। खैर, वो रियल एस्टेट एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही थी, पर ओबरॉय बहुत तगड़ी तेजी ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो आप जरा सा वॉच करिएगा स्टॉक को। ये देखिए, ये है गजब का मोमेंटम ओबरॉय रियल्टी का एरियो की उस डील से पहले। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी जो है बड़ी आउट परफॉर्म कर रही है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का बेंगलुरु का जो प्लांट था, उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, लेबर इश्यूज, है ना। तो प्लांट को लॉकडाउन कर दिया गया था, प्लांट को बंद कर दिया, लॉकआउट कर दिया गया था। अब वो लॉकआउट जो है, अपडेट आया है
विड्रॉ करने का, और अब शायद वहां पे काम बहाल होता हुआ नजर आए। तो इंटरेस्टिंग खबर से ये आया शाम को अपडेट, पर ये स्टॉक कमजोर सुस्त बाजार में 3% ऑलरेडी चढ़ा हुआ था, तो अपन थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। लेकिन खबर इंटरेस्टिंग, खबर अच्छी, खबर के दम पे तो ग्रीन है, बाकी देखते हैं आज कैसा बिहेव करता है। पर ये 3 स्टॉक्स, कोई टाटा पावर, कोई ओबेरॉय रियल्टी, कोई किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, अपनी स्क्रीन पे ऐड करिए। 3 हो गए। इतनी जल्दी हो गए क्या? अच्छा ये बताओ, ये जो ओबेरॉय वाले लॉन्च कर रहे हैं थाने में, बहुत दूर है मुंबई से, सबर्ब है, वहाँ भी उतने 3-4 करोड़ वाले फ्लैट लॉन्च कर पर रहे हैं। अपना लॉजिक गलत है। अपन सब कुछ साउथ मुंबई से डिस्टेंस देखते हैं। हाँ। मुंबई अब बदल चुका है। अंधेरी से काउंट करना चाहिए। लॉजिकल अंधेरी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो गई, क्योंकि अंधेरी आपको साउथ साइड, नॉर्थ साइड और इवन सेंट्रल, ये थाने और उस तरफ ये नवी मुंबई इक्वी डिस्टेंस बना देता है। तो अंधेरी हार्ट बदल गया। हार्ट आपको ये रियलाइज करना है। लेकिन क्या सोबो साउथ मुंबई एक कोना है यार मुंबई का। एक्चुअली मुंबई बदल चुका है तस्वीर। आप भी साउथ मुंबई किसी से बोल दो जाना है थाने, तो काम ही नहीं कर सकता गांव जा रहे हो। तो लॉजिक नहीं बैठता है। अब शहर का डायनामिक बदल चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको अब माइंडसेट भी बदलना चाहिए। तो एक्चुअली और वहाँ से अंधेरी से आपने रियलाइज किया नहीं होगा, पता नहीं वो काफ़ी सारे वो लिंक रोड्स और फ्लाईओवर्स जल्दी पूरा नवी मुंबई सब कुछ कनेक्ट कर दिया उन्होंने, और सारा मेट्रो और कनेक्ट कर रहा है उसको। तो हार्ट वहाँ पहुँच चुका है। पर क्या है, साउथ मुंबई वाले मानेंगे तो है नहीं, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं इस चीज़ को कभी। नहीं वो उनको मतलब लोअर पेल से आगे जिंदगी नहीं है। हाँ, तो कहानी नहीं है उनकी। तो बाहर गाँव ही, तब से वो बाहर गाँव ही चल रहा है मुंबई। एक अपने यहाँ आते, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, किसकी बड़े रियल एस्टेट वाले थे, मैं उनको 1:30 बजे शो में बुलाया, वो ये बता के गए थे कि अभी नया जो मामला बन रहा है वो सब उधर ही बन रहा है, थाने, कल्याण और थाने वाले शील वहाँ फाटा पे की तरफ। प्रीमियम रेजिडेंशियल क्यों लॉन्च करेगा कोई? क्योंकि थाने के आगे की जितनी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आईटी बेल्ट है, वो कौन सा है, थाने से नवी मुंबई के बीच का पैच, जो आईटी हब बन गया है पूरा। हाँ, घोड़बंदर रोड, घोड़बंदर रोड तो मेन रोड इधर हो गई, पर मैं नाम भूल गया हूँ। नहीं, तो उधर पूरा वो आईटी हब बना हुआ है, तो वहाँ के सब लोग यहाँ क्यों रहने आएंगे? लोढ़ा है वहाँ पे। रजिस्टर में रहेंगे ना प्रीमियम। लोढ़ा हो गया, वो आपका रेमंड्स ने कितना बड़ा रेमंड वहाँ पे हो गया, और अब ओबेरॉय पहुँच गए। क्या बात है। और आपके रुस्तम जी तो हमेशा से वहाँ पे थे। और रुस्तम जी तो बता के गए कि हमारे, अरे रुस्तम जी ने तो सब खेल किया था। उन्होंने बताया कि अब नया जो ब्रैकेट है वो 1 से 3 करोड़ और 3 से 7 करोड़। आपके हीरनंदानी जी भी छाए हुए हैं उस इलाके में। हीरनंदानी जी की बात तो वहाँ पे, हम लोग कहाँ जज्बात में चले गए, यार, नेटवर्क हो गए, लेकिन लेना ये देना सब थे, अब ये सब उतरते जा रहे हैं। प्रीमियम मार्केट तगड़ा है। ओके भाई, तो आपको खरीदना हो थाने तो सोचो, उधर देखो बड़े बड़े बिल्डर पहुँच गए। अच्छा, अब हमने जो है जो पावर की थीम है ना, उसको आज लेने की कोशिश की है। आज एक IPO खुल रहा है इरेडा का, जो रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को ज़्यादातर हालांकि प्राइवेट को ही फाइनेंस कर पाते, क्योंकि वही है इसमें। तो REC PFCM ने लिया है। REC PFCM ने इसलिए लिया है कि ये भी जो है पावर फाइनेंसिंग की कंपनी है। हालांकि अब REC सब कुछ फाइनेंस करते हैं, वो पुल भी फाइनेंस करते हो, मेट्रो भी फाइनेंस करते हो, पर इसके पीयर सेट्स भी दोनों ही काउंट होंगे। अब यही दोनों काउंट होते हैं। अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो इरेडा इनसे थोड़ा महंगा है, लेकिन उसका साइज़ छोटा, ग्रोथ रेट बहुत तेज़ है उसकी, तो आपको वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगेगा। लेकिन PFC और REC में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, और जिस तरीके से इनकी फाइनेंसिंग चल रही है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। तो इसलिए REC PFC को रखिए। और इरेडा के लिए एक अच्छी खबर है, इसी महीने के अंत तक वो महारत्ना मिनी रत्ना का स्टेटस उनको मिलने वाला है, जो अभी है उससे एक नॉच अपग्रेड होने वाला है। तो ये 2 रखिए, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज या पावर इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनीज ज़्यादा सही शब्द है। 2 और हमने इसमें रखे हैं पावर सेक्टर, 4 जो कि एक ही थीम पे हैं, NTPC और BHEL। NTPC और BHEL इसलिए क्योंकि पावर सेक्टर में, चाहे वो रिन्यूएबल का पावर हो चाहे कन्वेंशनल पावर हो, उन दोनों में जो बड़ी तेज़ी बन रही है, उसकी ये 2 बड़ी कंपनीज हैं, NTPC और BHEL। NTPC तो जेनको भी है, और रिन्यूएबल में बड़ा काम इनका हो रहा है। BHEL इसलिए क्योंकि उनके लिए जो मशीनें बन रही हैं वो BHEL बना रही है, और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अभी भी ये दोनों स्टॉक अवेलेबल है। हालांकि NTPC में बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अभी भी मुझे लगता है कि पूरा पावर थीम को अगर आप पूरा पकड़ेंगे तो ये आपको ये 4 कंपनियाँ सेगमेंट की अच्छी लगती है। इसलिए हमने लिया कि इरेडा का फोकस रहेगा तो आज चर्चा सब होती रहेगी। तो ये 4 कंपनी हमारी पावर सेक्टर की वजह से हमने लिया है। इसमें 4 हो गई मेरी। लो, मुझे कह रहे थे जल्दी, आपने 4 निपटा दें एक सांस में। अच्छा,
वैस्कॉन इंजीनियर्स, वो पुणे बेस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रा डेवलपमेंट वाली कंपनी। साल का चार्ट, लंबा चार्ट खोलिएगा इसका जरा, ये बहुत दिक्कतों से बहुत स्मार्टली उभरी है मेरे ख्याल से वैस्कॉन। इसको असल में कल अपडेट आया, पिंपरी छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दरअसल पूना से लगा। ये देखिए, ये तो सिर्फ 12 महीने का है, और लंबा खोलिएगा इसका चार्ट। ये स्टॉक काफ़ी नीचे से उभरा है और अब बढ़िया ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये देखिए वैस्कॉन कहाँ वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में चला गया था और कहाँ इस तरह का मूव बन गया इसमें पिछले 2 साल में मेरे ख्याल से। हाँ, ये 4-5 नहीं 2 साल का मूव डायरेक्टर साहब। वैस्कॉन इंजीनियर्स, पिंपरी छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे से 356 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वहां पे एक जनरल हॉस्पिटल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन रखा। कर्नाटका बैंक को ग्रीन लेके जा रहा हूं, हालांकि बैंक्स आपने नोटिस करोगे ऑफ थोड़े से सबड्यूड ट्रेड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ हेल्थ में नजर नहीं आ रहे हैं। पर कर्नाटका बैंक ने पैक्ट साइन करा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये मार्केट करेंगे, तो बेसिकली वो बैंक इंश्योरेंस टाई अप कर लीजिए चैनल के थ्रू। तो कर्नाटका बैंक ग्रीन करा। और छठा स्टॉक रखा है जिसका कल लार्ज ट्रेड हुआ था, प्रताप स्नैक्स। डायमंड के नाम से वो रिक कोड नजर आएगा, जिसके नाम से ब्रांड के नाम से नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह बिकते हैं। कल प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। अरुण कुमार मेहता, नवीन कुमार मेहता, कांता मेहता, अरविंद कुमार मेहता, सबने माल छोड़ा। जिन्होंने खरीदा उसमें से एक इंटरेस्टिंग है और शायद इसीलिए स्टॉक हरकत में आया। कोहिजन एमके बेस्ट आइडियाज सब ट्रस्ट। क्या है कोहिजन? दरअसल अबू धाबी दुबई बेस्ड एमके मतलब मधुकेला। एमके मधुकेला। वाओ। इस मधुकेला के साथ, और कल ही मैं सब डिटेल्स छान रहा था, मधुकेला के साथ कोहिजन का एक्सक्लूसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है। आपको अगर मधुकेला के कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो इकलौता इसके थ्रू जो उनकी पसंद है वैसे ये इमुलेट करता है। तो उन्होंने कल यहाँ पे 7.25 लाख शेयर्स, प्रमोटर ने जो माल छोड़ा था लार्जली इन्होंने खरीद लिया, इसीलिए स्टॉक हरकत में आया। इसको आज ग्रीन रखते हैं। 6 मेरे निपट गए। डायमंड चिप्स की हाईलाइट थी 5 रुपए के पैकेट में भी खिलौना आ जाता था। कुछ चाइना से लाते थे, 20 आईपीओ के समय बात हुई थी, 20-30 पैसे, 5 पैसे, 8-10 पैसे में चाइना खिलौना देते थे। सही है। वो अट्रैक्टिवनेस थी। डायमंड भी नहीं गए क्या? डायमंड ही ब्रांड से इनका बिकता है। येलो भी इनका है। डायमंड एंड येलो। और भी एक्चुअली डायमंड ही हमको लगता है इनका वो भी है रिग कोड। यस, क्योंकि कल मैंने गावा जी कौन था, नहीं सर्वे डायमंड बोले वो। पूछो, ढूंढ नहीं पा रहे प्रताप स्नैक्स, करेक्ट डायमंड थे नाम से। अच्छा, अगले 2 स्टॉक जो मेरे हैं वो बजाज फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट। देखिए कल भी हमने रखा था और कल एक रिपोर्ट भी आई थी और तमाम खबरें भी थी, और ये दोनों स्टॉक रेड में बंद हुए। कल देखिए तो 1.5% गिरा, 7,067 पे कल ट्रेड हो रहा था बजाज फाइनेंस। मेरे ध्यान में हमने एक दिन बात की थी, जब ये जिस दिन ये खबर आई थी बजाज वाली कि वो वेट बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन का, तो मानस जायसवाल उस दिन थे, मेरे ख्याल में 1.5 शुरू। उन्होंने कहा था अगर ये 7,000 का लेवल तोड़ देता है तो फिर उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। अभी एकदम उसके करीब पहुंच रहा है। तो एक तो वो है ही है, और दूसरा ये खबर है कि देखिए अभी जैसे जैसे खबर सिस्टम में लोग समझ रहे हैं तो आपको बिकवाली तमाम अनसिक्योर्ड लोनों में दिख रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 25% की ग्रोथ अनसिक्योर्ड लोन में चल रही है, उसको ठंडा करना है। तो नेट ये है कि धंधा भी ठंडा होगा ना, तभी ग्रोथ ठंडी होगी, धंधा ठंडा होगा। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस और चोला ये दोनों बहुत भयानक भागे थे, इसमें ठंडक आएगी। तो इसलिए मैं इनको आज भी रेड में रख रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है वो मुझे लगता है कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। चलिए भाई, 6 हो गए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से, और फटाफट अगले 4 स्टॉक्स में 2 एक ही थीम पे हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। ये इसलिए मैंने लिए कि अमेरिका में तेजी चल रही हो तो एक अलग बात है। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि सेक्टर का फोकस जो है अब 24 से 25 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब FY25 की तरफ। और उनका ये मानना है कि यूएस के जो माइक्रो हैं वहाँ पे बॉटम बन चुका है, और अब यहाँ से अप साइकिल आपको बनती हुई दिखेगी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेक्टर की।
और उनका मानना ये है कि बहुत बेटर पोजीशन है सारी कंपनियाँ, डबल डिजिट की EPS ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन स्टेबल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 साल के एवरेज पे चल रही, ये सब तमाम उन्होंने पॉजिटिव्स गिनाए हैं। तो TCS और इन्फोसिस को ग्रीन में रखिए, ONGC और OIL को भी ग्रीन में रखिए। 2 रीजन, एक तो एक क्रूड की अभी बाउंस आया है और ओपेक की बैठक है 26 को, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने सब एसेट क्लास का रिटर्न बताया कि कैलेंडर ईयर 2024 में क्या होगा। तो हाईएस्ट रिटर्न है ऑयल का 11 से 13% का, जबकि ग्लोबल इक्विटीज़ के सिर्फ 2 से 4% उन्होंने दिया है ग्लोबल लेवल पे, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ऑयल में उनकी लगता है कि बड़ी तेज़ी बनेगी, तो ONGC और OIL को रख लीजिए ग्रीन में। अच्छा, लास्ट के जो 4 स्टॉक्स हैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। एक तो टेक महिंद्रा, आईटी को लेकर ये तारीफ कर ही रहे हैं, तो टेक महिंद्रा ने कोलैबोरेशन भी कर रखा है नियॉम टेक डिजिटल कंपनी के साथ, ग्रीन कर दिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन और IGL दोनों को मेंशन कर रहा हूं ग्रीन के तौर पे, दोनों के बीच में असल में एक स्ट्रैटेजिक करार हुआ है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन LNG ट्रक्स के थ्रू, वो डिटेल स्क्रीन पर हैं, दोनों ग्रीन। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को ले तो जा रहा हूं ग्रीन, पर ये स्टॉक बहुत ताबड़तोड़ तेजी में आ गया था, तो प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में ना आ जाए, बस एक ही डर है, इसलिए वॉच आउट करने की जरूरत। हालांकि ऐसा कुछ, ये देखिए कल 3.5% गिरा, बहुत तेजी के बाद ये करेक्शन का फेज शुरू हुआ है, और आज ऐसी कोई खबर नहीं है कि स्टॉक का नीडल मूव कर दे। ये रेल सिस्टम बनाते हैं मेट्रो के लिए, उसके प्रोपोर्शनल सिस्टम्स के लिए ABB के साथ करार कर रहा है, ABB इनको प्रोपोर्शनल सिस्टम्स देगा, तो बल्कि ABB के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ABB टीटागढ़ के साथ JV करके कोई स्टॉक मूविंग नहीं है, तो टीटागढ़ रेल से ये देखिए बहुत तेजी आई हुई है कि नहीं? माय गॉड, ABB का चार्ट दिखाइए जरा। ABB इस साल का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। ABB रखते हैं, टीटागढ़ नहीं रखते। डील पे ABB ग्रीन है, टीम से हटाइए टीटागढ़ को, बहुत तेजी है, डर लगता है ऐसी तेजी के बाद। मोमेंटम राइड कर सकते हैं, फ्रेश क्या पंगा लेंगे, खैर वो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। ABB पेडिग्री भी अच्छी है, ABB ग्रीन बदल दिया। आपको बताओ 90,000 वैगन का 1 शॉट ऑर्डर दिया है सरकार ने, तो 33% का कैपेक्स बन गया, 2,80,000 तो वैगन ही है। मैं नहीं, लॉन्ग टर्म में ग्रीन, फाइनल ABB ग्रीन इसके साथ चलते हैं। बाकी दोनों स्टॉक्स से डाप रखिएगा। क्विकली 10 स्टॉक्स पूरे रैप अप करेंगे ब्रेक के उस पार।